इस्लामी तारीख में ना कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो 1400 साल गुजरने के बाद भी बिल्कुल जिंदा लगते हैं। आज हम ऐसी ही एक मौजज़े की कहानी और उसके मुकाम की तलाश में निकलेंगे। वो मौजज़ा जो उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़ैमे में पेश आया। तो सवाल यह है कि एक मंजर, एक जमीन 1400 साल पुरानी याद को कैसे संभाले रखती है। ये सिर्फ तारीख की कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी खोज है जहां पत्थर, पहाड़ और दरख्त खुद गवाही देते हैं। चलें इस जमीन से ही इसकी कहानी सुनते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हिजरत के इस अहम सफ़र पे जिसका एक पड़ाव हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। तो बात है हिजरत के तीसरे दिन की। ये बहुत ही नाजुक और अहम मरहला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में पनाह लेने के बाद अब मदीना की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए थे, और इसी सफ़र के दौरान ये वाक़या पेश आया। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि असल में उस जगह को तलाश करना है जहां उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़ैमे में वो मशहूर मौजज़ा पेश आया था, जिसे तारीख़ी किताबों ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जगह थी कहाँ, और इसका जवाब वो 1400 साल पुराने जुग्राफियाई मंजर में ही छुपा हुआ है। चले इन सुराखों को ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये वाक़या पेश आया वादिये कुदैद में। अब ये जो नाम है ना कुदैद, ये कुरान के लफ्ज़ किदद से निकला है, जिसका मतलब होता है अलग अलग रास्ते। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब सैलाब आता था तो यहाँ पानी के कई रास्ते बन जाते थे। और दिलचस्प बात यह है कि इस जगह की तारीख इस्लाम से भी पुरानी है। इसी वादी में हुर्रतुल मशल्लल पहाड़ पर ज़माना जाहिलियत का वो मशहूर बुत मनात नस्ब था। जी हाँ, वही बुत जिसका जिक्र खुद कुरान पाक ने सूरतुन नज्म में किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काफिला था वो दो पहाड़ी सिलसिलों के बीच से गुजरा था। एक तरफ था हर्रतुल मुशल्लल, जिसका नाम शल्लाल यानी आबशारों की वजह से पड़ा, और इसी पर मनात का बुत भी था। और दूसरी तरफ था हर्रतुस सवाल का पहाड़ी सिलसिला। अब देखें, इस पुराने मंजरनामे में पत्थरों और पहाड़ों के अलावा एक जिंदा गवाह भी आज तक मौजूद है। एक ऐसा गवाह जो हजारों सालों से खामोशी से तारीख को अपने अंदर समोए खड़ा है। और वो जिंदा गवाह है ये ओस सजा का कदीम दरख्त, जो मुहक्किकीन है ना, उनके लिए इस तारीखी मकाम तक पहुंचने की सबसे बड़ी निशानी यही दरख्त है। अच्छा, इस दरख्त की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? तो मुहक्किकीन ने बहरीन में मौजूद बिल्कुल ऐसे ही एक दरख्त का मुताला किया, और वो दरख्त 2500 साल पुराना निकला। इससे अंदाज़ा होता है कि ये दरख्त खुद भी कितनी सदियों से यहाँ खड़ा है। वहाँ के एक मकामी गाइड ने बताया कि पूरी वादी में इस जैसे सिर्फ 2 ही दरख्त हैं। तो ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा का खैमा यकीनन इसी दरख्त के आसपास कहीं था। तो अगरचे खेमे की बिल्कुल ठीक जगह तो अब मालूम नहीं, लेकिन जितनी भी तारीखी रिवायात हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये खेमा 2 पुराने दरख्तों के बीच में था, एक ओसजा और दूसरा तंतबा। अच्छा, इन तमाम तारीखी और जुग्राफियाई निशानियों के बाद अब हम पहुंचे हैं कहानी के बिल्कुल मरकज़ में। तो आइए अब इस मौजज़े की तफसीलात जानते हैं जो इस खैमे में पेश आया। तो हुआ कुछ यूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हो सफ़र की थकान और भूख प्यास की हालत में उम्मे माबद के खैमे पर पहुँचे। उनके पास एक बहुत ही कमज़ोर लागर सी बकरी के सिवा कुछ भी नहीं था, जो दूध देने के काबिल ही नहीं थी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ फरमाई, और फिर उस दुआ की बरकत से उस बकरी ने इतना दूध दिया कि वहाँ मौजूद सब लोग सैर हो गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये मौजज़ा सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि इसकी बरकत के जो असरात थे वो दहाइयों तक नज़र आते रहे। चलें देखते हैं कैसे। खुद हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि इस दिन के बाद चाहे इलाके में चारा हो या ना हो, वो बकरी हमेशा सुबह शाम दूध देती रही। अच्छा, इस बरकत का एक और सबूत इस बकरी की गैर मामूली उम्र थी। देखें, एक आम बकरी की उम्र 6 से 8 साल होती है, लेकिन ये बाबरकत बकरी, जैसा कि रिवायात में आता है, तकरीबन 24 साल तक जिंदा रही। इस बकरी की जिंदगी का सफ़र भी बड़ा दिलचस्प है। पहले साले हिजरी में इसे ये बरकत मिली और ये मुसलसल 18 साल तक दूध देती रही, यहाँ तक कि 18वें साले हिजरी में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का दौरे खिलाफत था और एक शदीद कहत पड़ा, तब इसकी वफ़ात हुई। और ये बात याद रखने वाली है कि जब ये मौजज़ा हुआ था तब भी वो बकरी कमज़ोर और बूढ़ी थी। इसके बावजूद वो मज़ीद 18 साल जीती रही, यानी उसकी कुल उम्र तकरीबन 24 साल बनी। सुबहान अल्लाह।
تو اس معجزے کی گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت معبد رضی اللہ عنہ کو تاریخ میں ایک اور بہت بڑا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا، اسے آج بھی سب سے خوبصورت اور جامع ترین تفصیل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پورا سفر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ایمان اور تاریخ زمین پر اپنے نقش چھوڑتے ہیں نا، تو وہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی مٹتے نہیں۔ تو پھر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ایسی کہانیوں کی گونج آخر کب تک باقی رہ سکتی ہے؟